नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एलुडेशन। दोस्तों, ईपीएस हायर पेंशन की जो जर्नी है, अगर उसको एक शब्द में हम डिस्क्राइब कर सके तो वो शब्द होगा डिसअपॉइंटिंग। अब दोस्तों, इस जर्नी को मैं डिसअपॉइंटिंग इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बहुत सारे लोग जिनके फॉर्म यहां पर रिजेक्ट हो चुके हैं, उनके लिए तो ये जर्नी 100% डिसअपॉइंटिंग रही है। लेकिन वो लोग जिनको डिमांड लेटर इशू हो चुका है, उनके लिए भी दोस्तों ये जर्नी कम डिसअपॉइंटिंग नहीं है। अगर दोस्तों आप ऐसे लोग देखेंगे जो एग्जेम्प्टेड ट्रस्ट में आ रहे हैं, तो उनके फॉर्म रिजेक्ट हो चुके हैं। ऐसे लोग जो मल्टीपल जगह से ट्रांसफर होके एक जगह पर आए हुए हैं, उन लोगों के फॉर्म रिजेक्ट हो रहे हैं। ऐसे लोग जिनकी एस्टेब्लिशमेंट क्लोज हो चुकी है, उनके फॉर्म रिजेक्ट हो रहे हैं। और दोस्तों, ऐसे लोग जिनका फॉर्म रिजेक्ट करने का कोई कारण नहीं था, उनके भी फॉर्म रिजेक्ट हो रहे हैं। तो दोस्तों, वो लोग जिनके फॉर्म रिजेक्ट हो चुके, उनके लिए ईपीएफ हायर पेंशन की जर्नी 100% डिसअपॉइंटिंग तो रही है। लेकिन दोस्तों, उन लोगों का क्या जिनको डिमांड लेटर इश्यू हो चुका है? अब दोस्तों, उनका किस्सा अगर आपको बताना जाऊं तो वो भी बहुत इंटरेस्टिंग होगा। जिन लोगों को डिमांड लेटर इश्यू हो चुका है, उनको डिमांड लेटर पता है किस तरह से इश्यू हो रहा है कि भाई आपको 3 महीने का समय दिया जाता है, आपको 3 महीने के अंदर कुछ पैसा ईपीएफओ को रिफंड करना है, तब कहां जाके आपकी हायर पेंशन स्टार्ट होगी। अब दोस्तों, सबसे पहला डिसअपॉइंटमेंट यहां पर आता है कि डिमांड लेटर आने के बाद उसके ऊपर ना तो पेंशन की अमाउंट लिखी होती है, ना ही ये लिखा होता है कि एरियस कितना मिलने वाला है। तो एक आम आदमी जिसको बहुत डिटेल तरह से कैलकुलेशन करना नहीं आता, वो यही सोचते रहता है कि भाई जब ये पैसा मैं ईपीएफओ को वापस करूंगा तो क्या मैं फायदे में रहूंगा या नुकसान में रहूंगा, क्योंकि उसकी पेंशन वैल्यू उसको पता ही नहीं है। तो एक तरह से दोस्तों, आप ऐसे ऐसे एक चेक दे रहे हो जिसको देने के बाद आपको ये भी नहीं पता कि आपको रिटर्न में कितना पैसा मिलने वाला है। तो दोस्तों, ये है सबसे बड़ा डिसअपॉइंटमेंट, क्योंकि बहुत सारे लोग इस जानकारी के अभाव में ही फॉर्म में पैसे नहीं भर रहे, ईपीएफओ को पैसे वापस नहीं कर रहे और डिमांड लेटर का फायदा नहीं उठा पा रहे। मतलब इससे बुरी क्या बात हो सकती है कि जिस दिन के लिए आपने राह देखा था कि भाई मुझे ईपीएस हायर पेंशन का डिमांड लेटर आएगा, वो डिमांड लेटर आने के बाद मैं तुरंत पैसा भरूंगा और मेरी हायर पेंशन शुरू हो जाएगी, वो ख्वाब आपने देखा जरूर, वो ख्वाब आपका साकार भी हुआ, आपके हाथ में डिमांड लेटर आ भी गया, लेकिन अब आप ये डिसीजन नहीं ले पा रहे कि आपको डिमांड लेटर का पैसा ईपीएफ को वापस देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, क्योंकि आपको पेंशन की वैल्यू नहीं पता, आपको ये नहीं पता कि एरियस कब मिलने वाला। अब दोस्तों, जिनको डिमांड लेटर मिला है उनके साथ एक और डिसअपॉइंटमेंट है। आपको डिमांड लेटर मिलने के बाद में 3 महीने का समय मिलता है जहां पर आपको ईपीएफओ को पैसा वापस करना है। अब होता क्या है, समझ लीजिए आपको मार्च का महीना मिला, आपको अप्रैल का महीना मिला, आपको मई का महीना मिला। तो दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि आपके पास कम से कम 90 डेज का पीरियड होगा जहां पर आप ईपीएफओ को पैसा वापस कर रहे हैं। लेकिन पता है होता क्या है, ईपीएफओ आपको डिमांड लेटर इश्यू करता है 20 मार्च को और बोलता है कि 31 मार्च तक पहला महीना हुआ, 30 अप्रैल तक दूसरा महीना हुआ और 31 मई तक तीसरा महीना हुआ। इफेक्टिवली 20 मार्च को अगर आपको कोई लेटर इश्यू किया गया तो आपको सिर्फ और सिर्फ 80 दिन मिलते हैं पैसा जमाने के लिए। वैसे तो 80 दिन कम नहीं होते, लेकिन आप सोचिए एक सीनियर सिटीजन जिसने अपने रिटायरमेंट के बाद का जो पैसा था वो डिफरेंट डिफरेंट जगह पर इन्वेस्ट करके रखा है। किसी ने म्यूचुअल फंड में डाल के रखा है, किसी ने उसको एफडी में डाल के रखा है, किसी ने सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में डाल के रखा है। ऐसा अलग अलग तरह पर डाल के रखा हुआ है। और दोस्तों, आज अगर वो व्यक्ति समझ लीजिए 68-69 ईयर्स का होगा तो उसको भागा दौड़ी करनी पड़ेगी। ना उसमें फिजिकल त्राण बचा हुआ है कि वो इतनी भागा दौड़ी करे, और ना उसको टेक्निकलिटीज बहुत अच्छे से समझ में आती है, तो उसको समय लगता है। और दोस्तों, जब उसको समय लगता है तो ऐसे कई केसेस मैंने देखे हुए कि वो समय उनको कम पड़ गया हार्डली 3 या 4 दिन से, कि अगर उनको 90 दिन मिल जाते तो शायद वो पैसा ईपीएफओ को सही टाइम पर वापस कर पाते। लेकिन क्योंकि उनको टाइम कम दिया गया, उनको डिमांड लेटर ऐसा एज पे इशू किया था कि भाई 10 दिन में ही आपका पहला महीना खत्म हो जाएगा, इसलिए भी उनका डिमांड लेटर का पैसा भरने का जो अवसर था वो यहाँ पर मिस हो चुका है। तो दोस्तों, ये रहा दूसरा डिसअपॉइंटमेंट उन लोगों के लिए जिनको डिमांड लेटर इशू हुआ है। अब चलिए आपको तीसरा किस्सा बताता हूं। तीसरा किस्सा दोस्तों उन लोगों के लिए जिन्होंने डिमांड लेटर का पैसा ईपीएफओ को वापस कर दिया। अब जब आप ईपीएफओ को पैसा वापस करते हैं तो 2 तरीके से आप कर सकते थे। एक तो आप डिमांड ड्राफ्ट मतलब कि डीडी के तौर पर वापस कर सकते थे, दूसरा दोस्तों आप उनको दे सकते थे चेक के तौर पर। अब दोस्तों, डिमांड लेटर का पैसा वापस देने के बाद में एक उत्सुकता लगी रहती है कि भाई कब ये पैसा मेरे अकाउंट से कटेगा, कब ये पैसा ईपीएफओ के अकाउंट में जाएगा और कब मेरा पीपीओ बनेगा और मुझको एरियस मिलेगा। लेकिन बहुत बार आप यही देख पा रहे हैं कि भाई आपने ईपीएफओ को जब डीडी या चेक दे दिया, उसके महीना 2 महीने तक भी वो चेक कैश नहीं किया गया।
अब यहां पर क्या होता है कि दिल में दुख 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 बनी रहती है कि भाई ईपीएफओ अगर इस चेक को लेट कैश करेगा या इस डिमांड ड्राफ्ट को लेट कैश करेगा तो क्या उस पे इंटरेस्ट और लगाएगा, और क्या अगर इंटरेस्ट लगाएगा और मेरे अकाउंट में पैसे ना हो, या मेरा डिमांड ड्राफ्ट में तो फिक्स्ड अमाउंट होता है, अब वो पैसा तो बढ़ नहीं सकता, तो क्या मेरा एप्लीकेशन अब इस बहाने से रिजेक्ट किया जाएगा। और दोस्तों ये डर पता है क्यों लगा रहता है, क्योंकि ईपीएफओ ने ऐसे कई सारे कारनामे किए जो एक्सपेक्टेड नहीं थे लोगों को, और वहां पर उन कारनामों की वजह से लोगों की फॉर्म रिजेक्ट कर दिए। तो पैसा भर देने के बाद भी दोस्तों लोगों के दिल में दुख 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 होते रहता है कि भाई क्या मैंने जो पैसे देने हैं ईपीएफओ को वो ईपीएफओ सही समय पर नहीं ले रहा है, इस वजह से मेरा फॉर्म रिजेक्ट ना कर दिया जाए। तो दोस्तों आप जब ये वेट करते रहते हैं कि भाई कब मेरा पैसा कटेगा, कब मेरा पैसा कटेगा, तो इसका कोई भी इंटीमेशन आपको नहीं आता कि आपका पैसा कट के ईपीएफओ के पास पहुंच चुका है, क्योंकि ईपीएफओ ऐसा किसी भी तरह का कंफर्मेशन नहीं देता। अब जिन लोगों ने चेक से पैसा दिया वो अपने बैंक के थ्रू इस बात को पता कर सकते हैं, क्योंकि उनको एसएमएस आ जाएगा कि उनके अकाउंट से पैसा कटा हुआ है। लेकिन जिन लोगों ने डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू पैसा भरा हुआ है उनको दोस्तों एक्चुअली उस डिमांड ड्राफ्ट का नंबर लेकर बैंक में जाना पड़ेगा, और बैंक में जाके बार बार पूछते रहना पड़ेगा कि क्या मेरे पैसे कट गए, क्या ये डिमांड ड्राफ्ट इनकैश हो चुका है या नहीं हुआ है। और दोस्तों इसी उम्मीद में या इसी तकलीफ में कि भाई मुझे बैंक में जाना पड़ेगा, मुझे बार बार पूछना पड़ेगा, लोग उम्मीद आदि वहां पर खोते जा रहे हैं। ये दोस्तों तीसरा डिसअपॉइंटमेंट है उन लोगों के लिए जो डिमांड लेटर का पैसा भर चुके हैं। लेकिन इन तीन किस्सों को सुनने के बाद अगर आपको लग रहा है कि डिसअपॉइंटमेंट है, तो डिसअपॉइंटमेंट का गुरु तो अब आने वाला है जब आपके अकाउंट से पैसा कट चुका होगा। अब जब आपने डिमांड लेटर का पैसा ईपीएफओ को दे दिया, वो पैसा ईपीएफओ के अकाउंट में जमा हो गया, अब आपकी अगली उम्मीद होगी कि भाई जल्दी से जल्दी मेरा पीपीओ रिलीज हो जाए, मेरा पेंशन ऑर्डर रिलीज हो जाए, मुझको एरियस आ जाए। लेकिन दोस्तों कम से कम 4 से 5 महीने का समय तो लग ही रहा है आपको पीपीओ इशू होने के लिए और आपके अकाउंट में एरियस आने के लिए। और ऐसे कई केसेस है जहां पर साल साल हो चुके हैं और अभी तक ना तो एरियस आया ना तो पीपीओ आया, और वो जो सीनियर सिटीजन है जिन्होंने पैसा ईपीएफ वापस दे दिया, अब वो इसी ताक में बैठे हुए कि कब उनका पेंशन ऑर्डर आएगा और कब भाई उनकी जिंदगी नॉर्मल रास्ते पर आ जाएगी। क्योंकि दोस्तों उनके पास जितनी भी जमा पूंजी थी वो तो उन्होंने ईपीएफओ को वापस कर दी, अब उनके पास खर्च करने तक के लिए पैसे नहीं बचे हुए, और उनकी उम्मीद ये थी कि भाई जैसे ही मैं डिमांड लेटर का पैसा भरूंगा 1 या 2 महीने के अंदर मेरा पीपीओ इशू हो जाएगा। लेकिन कम से कम 4 से 5 महीने का समय तो लग ही रहा है, और ये समय की लिमिट कितनी होगी इसकी कोई भी लिमिट नहीं है। ये हो सकता है 1 साल बाद आपको मिले, हो सकता है कि इसका 1.5 ईयर्स बाद आपको पैसा मिले, या हो सकता है कि ईपीएफओ आपका पैसा देना भूल जाए और आपको फिर से कोर्ट के दरवाजे खटखटाने पड़े। तो दोस्तों एक आदमी जिसने अपनी जिंदगी भर की पूंजी निकालकर ईपीएफओ को दे दी, ये सोच के कि हायर पेंशन शुरू होगी तो भाई मेरी जिंदगी वापस से सरल हो जाएगी, सुरस हो जाएगी, और अब वो उस बात का वेट कर रहा है, और वो वेट कब तक करना है इसके लिए कोई भी टाइम लिमिट ईपीएफओ डिफाइन नहीं कर रहा, कोई सरकार इसके लिए डिफाइन नहीं कर रही, और लोग तरस रहे, लोग तड़प रहे। ये है दोस्तों डिसअपॉइंटमेंट का गुरु। अब इसके ऊपर जले पे नमक छिड़कने वाली बात ये हो जाती है कि अब इस चीज के लिए करना क्या है कि अगर मेरा पीपीओ इशू नहीं हो रहा, मेरा पैसा कट चुका है और मेरी जिंदगी जीने की जो क्षमता है, जो फाइनेंशियल क्षमता है, वो मेरी खत्म होते जा रही क्योंकि सारा पैसा तो ईपीओ के पास चला गया। अब इसके लिए अगर मुझे ग्रीवेंस रिड्रेसल करना हो तो इसका क्या तरीका है? तो दोस्तों इसका कोई भी तरीका अभी तक ईपीएफओ ने नहीं दिया होगा। ईपीएफओ ने ये तक नहीं बताया है कि भाई कहां पर जाके मैं कंप्लेंट कर सकता हूं। यहां पर सिर्फ एकमात्र तरीका यह बनता है कि या तो आप ईपीएफओ ऑफिस में जाए, ऑफिशियल से बात करें और उनसे इंफॉर्मेशन ले कि भाई आपका कब तक इश्यू हो जाएगा पीपीओ, या तो दोस्तों आप फिर आरटीआई फाइल करें और वहां से उनसे लिखित में उत्तर ले कि भाई कब तक आपका पीपीओ इश्यू होगा, कब तक आपका एरियस इश्यू हो। लेकिन दोस्तों यहां पर एक बड़ी दिक्कत ये आती है कि बहुत सारे लोग उस शहर में नहीं रहते जहां पर उनका ईपीएफओ का जो ओरिजिनल ऑफिस होगा वो स्थित है। समझ लीजिए कोई व्यक्ति हैदराबाद में नौकरी करते थे और हैदराबाद के कुकटपल्ली एरिया का जो ईपीएफओ का ऑफिस है वहां पर उन्होंने पैसा ईपीएफओ को वापस किया। लेकिन आज क्योंकि वो रिटायर हो चुके हैं, वो अपने बेटे के साथ, बहू के साथ कहीं और जगह पर रह रहे, समझ लीजिए नागपुर में रह रहे हैं। अब क्योंकि ऑनलाइन की कोई फैसिलिटी नहीं है जानकारी हासिल करने की कि कब तक पीपीओ इश्यू होगा, कब तक एरियस होगा, और ग्रीवेंस रेज करने की भी कोई वहां पर लिंक नहीं दी गई है, कोई पोर्टल नहीं बनाया गया, तो दोस्तों अब उस व्यक्ति के पास में सिर्फ एक मात्र चारा बचता है कि उसको नागपुर से किसी भी साधन के थ्रू हैदराबाद आना पड़ेगा और हैदराबाद में ईपीएफओ ऑफिस में जाकर उसको पूछना पड़ेगा। और वो ईपीएफओ ऑफिस में पहुंच भी जाए तो दोस्तों इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि ईपीएफओ ऑफिशियल्स उसको सही तरह से रिस्पॉन्स देंगे और उसका समाधान करेंगे। तो दोस्तों ये जो एक गवर्नमेंट बोलती रहती है कि ट्रांसपेरेंसी ट्रांसपेरेंसी ट्रांसपेरेंसी, किधर है?
मुझे तो नहीं दिख रही। हर जगह ट्रांसपेरेंसी का नारा लगा कर रखा हुआ है कि सिस्टम शुड बी ट्रांसपेरेंट, ये वो। विदेश में जाते हैं लोग, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन अगर आप देश का एक बहुत बड़ा स्कीम देखेंगे जहां पर ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए थी, वहां पर ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल नील बटे सन्नाटा है। ईपीएफओ ऑफिशियल्स फॉर्म सही तरह से जज नहीं कर पा रहे, फॉर्म्स के ऊपर सही तरह से एक्शन नहीं ले पा रहे। जब एक्शन ले लेते हैं तो डिमांड लेटर ऐसा इशू करते हैं कि भाई 20-25 दिन तो खुद ही खा जाते हैं। उसके बाद पैसा लेने के बाद में 20-20, 30-30 दिन तक दोस्तों वो चेक कैश नहीं हो रहे। कुछ कुछ केस में तो 3-3 महीने तक वो चेक कैश नहीं हो रहे। जब चेक कैश हो जा रहे हैं तो जो पीपीओ इशू करना है, जो एरियर्स देना है, वो 1-1 साल तक लोगों को नहीं दिया जा रहा है। और जब लोग अपना इंफॉर्मेशन मांगना चाहे कि भाई मेरे साथ हो क्या रहा है, तो वहां पर कोई भी ट्रांसपेरेंसी नहीं है। ये किस तरह की स्कीम चल रही है भाई, और ये किस तरह की ट्रांसपेरेंसी गवर्नमेंट यहां पर प्रॉमिस कर रही है, मुझको तो बात समझ में नहीं आ रही है। और दोस्तों ये जब बात मैं आपके साथ कर रहा हूं तो मुझे इस बात का दिल में बहुत दर्द हो रहा है कि भाई एक आदमी जिसने जिंदगी भर इस देश की सेवा की, अपने अपने कैपेसिटी में टैक्स भरा, अपने अपने कैपेसिटी पर बिल्कुल लीगल जिंदगी की, उसने कहीं पर भी कोई घोटाला नहीं किया, बिल्कुल सादी साफ सुथरी जिंदगी जी, उसको इस देश ने क्या रिवॉर्ड किया? इस देश में बिना ट्रांसपेरेंसी के उसको कोई रिवॉर्ड नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पनिशमेंट ही मिलते जा रही है। उम्र के 70 साल में, 71 साल में जब मैं लोगों को परेशान होते देख रहा हूं तो दोस्तों ये कोई बहुत अच्छा मंजर नहीं होता देखने के लिए। और इसके ऊपर लोगों को दया दिखाने की जरूरत है, रहम दिखाने की जरूरत है। ईपीएफओ ऑफिशियल्स को जरूरत है कि भाई वो अपना काम सही से करे और थोड़ी तेजी बढ़ाए। काम सही से करने से नहीं चलेगा, काम तेज भी करना होगा, क्योंकि यहां पर करोड़ों एप्लीकेशंस है जिनके ऊपर आपको एक्शन लेना हुआ है। और अगर आप इस स्नेल की स्पीड से चलेंगे, इतनी टॉर्टोइस के स्पीड से चलेंगे, तो ये काम अगले 5 साल तक भी खत्म नहीं हो सकता। जहां जहां पर लोगों के फॉर्म रिजेक्ट कर दिए, वहां पर एक और डिसअपॉइंटमेंट ये है कि आपने रिजेक्शन का रीजन भी नहीं दिया। अगर जिनका भी फॉर्म रिजेक्ट हुआ है वो ऑनलाइन पोर्टल पे जाए और अपना ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस अगर चेक करे तो आपको पता चलेगा कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो चुका है। रीजन नहीं पता, रीजन पता करने का तरीका नहीं पता, कोई पोर्टल है नहीं पता, कोई ग्रीवेंस लिंक है नहीं पता। एकमात्र तरीका क्या है, आपको ईपीएफओ ऑफिस में जाना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा, और वहां पर भी ईपीएफओ ऑफिशियल्स आपको सही तरह से रिस्पांस नहीं देंगे, क्योंकि एक्चुअल में वो लोग बिजी है। ये उनकी गलती नहीं है, ये जो टॉप पर बैठे हुए लोग ईपीएफओ की, इनको सोचने की जरूरत है कि किस तरह से चीजों में सुविधा लाई जाए, किस तरह से चीजों को ट्रांसपेरेंट बनाया जाए। तो दोस्तों आज का जो वीडियो मैं आपके सामने लाया हूं, ये उन डिसअपॉइंटमेंट की जर्नी है जो हायर पेंशन के रास्ते पर चलते हुए हायर पेंशन के सारे एस्पिरेंट्स को कहीं ना कहीं पर मिली है। जिनका फॉर्म रिजेक्ट हो चुका है वो डिसअपॉइंटेड है, जिनके फॉर्म प्रोसेस ही नहीं, उनको पता ही नहीं कि उनको मिलने वाला है कि नहीं मिलने वाला है, वो लोग डिसअपॉइंटेड है, जिनको मिल गया है वो लोग डिसअपॉइंटेड है। और दोस्तों ये डिसअपॉइंटमेंट जाहिर करने का कोई तरीका नहीं है, इसमें सबसे बड़ा डिसअपॉइंटमेंट कम से कम इस कैमरा के सामने बैठ के, आप सबके यूट्यूब के स्क्रीन के सामने बैठकर मैं अपना डिसअपॉइंटमेंट कम से कम आगे ला पा रहा हूं। लेकिन आप सबका क्या होगा जो इस सिस्टम से, इस प्रोसेस से डिसअपॉइंट हो चुके हैं और अपना ग्रीवियंस रेज करना चाहते हैं। तो दोस्तों जब मैं इस बारे में सोच रहा था कि कैसे लोग अपने सवालों का जवाब ढूंढें, कैसे लोग अपनी तकलीफों का हल ढूंढें, तो मुझे कोई और रास्ता नहीं सूझा। तो मैंने दोस्तों एक टेलीग्राम का ग्रुप बना दिया जिसका क्यूआर कोड आपको यहां पर ऊपर में दिख रहा होगा। अब दोस्तों ये ग्रुप आप ही के लिए मैंने बनाया हुआ है, क्योंकि बहुत सारे लोग जब कमेंट्स में मुझको कुछ कुछ लिखते थे कि भाई हमारी ये तकलीफ है, हमारी ये तकलीफ है, तो कुछ चीजों का आंसर मेरे पास होता था पर कुछ चीजों का आंसर मेरे पास नहीं होता था। क्योंकि दोस्तों हर चीज का एक्सपीरियंस मुझे होगा ये जरूरी नहीं, लेकिन ऐसे लोग जरूर होंगे जिन्होंने वो प्रॉब्लम फेस की होगी और शायद उनके पास इस चीज का सोल्यूशन भी होगा। तो दोस्तों ऐसे सारे लाइक माइंडेड लोगों को मैं एक जगह पर लाना चाहता हूं। अब क्या होता है दोस्तों, ईपीएस हायर पेंशन के लिए बहुत सारे अपडेट्स आते रहते हैं पर हम लोगों तक नहीं पहुंचते, क्योंकि हम उस ग्रुप में नहीं है, हम उस चैनल में नहीं है। तो दोस्तों ये ग्रुप उन सारे लोगों को हेल्प करेगा एक जगह पर आने के लिए कि जहां पर लोग अपना अपना अपडेट शेयर कर सके। अगर उनको कोई नई इंफॉर्मेशन, कोई नया सर्कुलर, कोई नया कोर्ट केस का इंफॉर्मेशन मिलता है तो दोस्तों वो उस ग्रुप में डाल सके। इस ग्रुप में दोस्तों 2 लाख तक लोग मैं अकोमोडेट कर सकता हूं। तो दोस्तों आप जल्दी से जल्दी इस ग्रुप को ज्वाइन करें। अगर आप चाहते हैं कि भाई हम एक साथ होके, यूनाइटेड होके इस ईपीएस हायर पेंशन की जो भी तकलीफ चल रही है, जो भी डिसअपॉइंटमेंट चल रहा है, इससे बाहर आने की कोशिश करें, थोड़ा सा इंफॉर्मेशन का फ्लो बढ़ाए, थोड़ी सी ट्रांसपेरेंसी खुद ही लाए, तो दोस्तों आपको ये ग्रुप ज्वाइन करना होगा। ये जो आपको क्यूआर कोड यहां पर दिख रहा है, इसको आप स्कैन कर सकते हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों
इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसका लिंक भी दे रखा है। जो लोग टेक सेवी नहीं है, जो क्यूआर कोड स्कैन करना नहीं जानते, वो चाहे तो उस लिंक को क्लिक करके भी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। यहां पर आप सब कमेंट कर सकते हैं, लेकिन मेरी एक गुजारिश रहेगी कि वहां पर आनन फानन कमेंट्स ना करें, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इस ग्रुप को रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाए। ये ग्रुप आपके लिए बना हुआ है, तो इस ग्रुप का डेकोरम भी दोस्तों आप ही को मेंटेन करना होगा। सिर्फ काम की इंफॉर्मेशन डालें जो लोगों की जिंदगी में वैल्यू ऐड कर सके। बस अपने ग्रीवियंस आप डालते जाएंगे तो वो सिर्फ एक ग्रीवियंस का ग्रुप बन जाएगा, वो इंफॉर्मेशन का ग्रुप नहीं बनेगा। तो दोस्तों हम सबको पता है कि हर किसी को कुछ ना कुछ तकलीफ हो रही है। अगर आप कोई ग्रीवियंस पुट करना चाहते तो एक लाइन में पुट कीजिए, उसको बहुत बड़ा बड़ा बना के मत डालिए, वरना बाकी लोग परेशान हो जाएंगे। अब दोस्तों जिन लोगों को ये क्यूआर कोड यूज करना है पर डायरेक्टली यूज नहीं कर पा रहे, वो इस वीडियो को 2 मिनट के लिए पॉज कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और स्क्रीनशॉट में जो क्यूआर कोड आपको दिखेगा दोस्तों, वहां से आप इस टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर सकते हैं। मेरी गुजारिश रहेगी आपसे कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस लिंक को पहुंचाएं, उनको ज्वाइन कराएं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक दोस्तों इसकी इंफॉर्मेशन पहुंचे। और मैं आपको बता दूं, इस ग्रुप में मेरा कोई खासा रोल नहीं होगा। ये सिर्फ आप लोगों की सुविधा के लिए मैंने ग्रुप बनाया हुआ है, जहां पर भारत के बहुत सारे लोग जो हायर पेंशन से पीड़ित है वो एक जगह पर आए, इंफॉर्मेशन शेयर करें, ताकि लोगों को थोड़ी सी सांत्वना मिल सके, ताकि लोगों को थोड़ी सी ट्रांसपेरेंसी मिल सके। तो दोस्तों वैल्यू एडिशन में मेरी यही कोशिश रहती है कि आपकी मैं जितनी मदद कर सकूं उतनी करूं, क्योंकि सीनियर सिटीजन्स परेशान हैं और उनकी मदद के लिए कोई भी नहीं आ रहा है। तो मुझे लगता है कि ये मेरा फर्ज है कि एटलीस्ट मैं आ गया हूं, आपकी हेल्प करूं जितना हो सके, आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करूं, आपके लिए कुछ ऐसा माध्यम बना दूं इस ग्रुप के तरह से कि जिसको यूज करके आप ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन पा सके और ज्यादा से ज्यादा जल्दी आप उस वहां पर निश्चिंत हो सके कि भाई हायर पेंशन हमको मिल सकती है, या हमको अगर नहीं मिली तो हमको आगे कैसे जाना है। तो दोस्तों आज तक अगर आपने वैल्यू एडिशन को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि दोस्तों ये चैनल आपके लिए है, आपकी मदद के लिए, आपको ट्रांसपेरेंसी देने के लिए, आपके पास इंफॉर्मेशन पहुंचाने के लिए। अगर आप इस तरह के चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे, इस तरह की वीडियोस को प्रमोट नहीं करेंगे, तो दोस्तों ये अवेयरनेस कम लोगों तक पहुंचेगी और इससे हमारा ही नुकसान होगा। इस हायर पेंशन की लड़ाई में हम तभी जीत सकते हैं जब हम यूनाइटेड हो, जब हम इंफॉर्मेशन का फ्लो सही तरह से लगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हम इंफॉर्मेशन पहुंचाएं। और उसका सबसे आसान तरीका होगा दोस्तों कि मैं जो हायर पेंशन के ऊपर वीडियोस बनाता हूं, उस वीडियोस को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। मैं आपको बता दूं, हायर पेंशन का मुद्दा यूट्यूबर्स के लिए डेड हो चुका है। उनको लगता है कि इस मुद्दे पर बात करके कुछ फायदा नहीं होगा और इसीलिए कोई इस मुद्दे पर बात नहीं कर रहा है और लोग परेशान होते जा रहे हैं, कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही है। एटलीस्ट दोस्तों मैं इस मुद्दे को जिंदा रख रहा हूं, क्योंकि मुझे दर्द होता है जब मैं देखता हूं सीनियर सिटीजन्स परेशानी में है। और दोस्तों इस मुद्दे को लाइव रखने में मुझे आपकी मदद चाहिए। आपको ऐसे वीडियो शेयर करते रहने होंगे, आपको ऐसे चैनल को सब्सक्राइब करते रहना होगा जो आपके लिए हायर पेंशन के ऊपर कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन लेकर आ रहा है। तो दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है कि आज तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, आप इस वीडियो को जरूर शेयर करेंगे और आप मेरे बाकी वीडियोस भी देखेंगे, जहां पर आपको इंफॉर्मेशन मिल सकती है कि डिमांड लेटर मिलने के बाद पैसा कैसे भरना है, डिमांड लेटर होता कैसे है, फॉर्म रिजेक्ट होने के बाद कैसे काम करना है, कोर्ट केस अगर किसी को जानी है तो किस तरह के पॉइंट्स आपको वहां पर रेज करने हैं, आपको हाई कोर्ट में जाना चाहिए, आपको सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए। ऐसे वेराइटी के मुद्दों पर दोस्तों मैंने 200 से ऊपर हायर पेंशन के ऊपर वीडियो बनाया जो आपकी जिंदगी में वैल्यू ऐड कर सकता है। तो दोस्तों आज तक अगर आपने वैल्यू एडिशन को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिएगा और जल्दी से जल्दी इस ग्रुप को भी ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि ये ग्रुप आपके लिए है और आप ही इसको मेंटेन करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों इस तरह का डिस्कशन लेके जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए समय पर। तब तक दोस्तों सब्सक्राइब करते रहिए हमारा चैनल वैल्यू एडिशन। धन्यवाद।